तो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल अलजेब्रा 360 क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। हम लोग कल का लेक्चर आज को आगे बढ़ाते हुए आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टिपिकल भी है। इसको अगर आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे और तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, इसको हम लोग मेथड के हिसाब से भी पढ़ेंगे और कुछ ट्रिक के माध्यम से भी इसको पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग जो है इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलो, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कल का जो लेक्चर जहाँ पे ख़त्म हुआ था वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल का जो हम लोग का लेक्चर था उसमें हम लोग सारे केमिकल रिएक्शन को क्या कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हम लोग को पढ़ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो उसका नाम है जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या नाम है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। ठीक है, बात समझ में आया? होता क्या है कि इसमें जो है क्वेश्चन में तुम लोग का अनबैलेंस इक्वेशन देगा। क्या देगा? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन देगा और क्वेश्चन में डायरेक्ट कहेगा कि इसको बैलेंस करके दिखाओ। क्या करो? बैलेंस करके दिखाओ। और हर क्या नाम है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहले जान लो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। कि जैसे ये हमारा कोई भी इक्वेशन होता है, बीच में एरो होता है। ठीक है, इधर क्या मेरा क्या होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं। इधर क्या होता है मेरा, रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, इधर क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। क्या होता है इधर? प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इधर मतलब अभिकारक होते हैं और इधर क्या होता है, प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स के जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, तो रिएक्टेंट्स किससे मिलकर बना होगा? कंपाउंड से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है? हाँ, एलिमेंट से बने होंगे। ठीक है, एलिमेंट बोलो चाहे उनको एटम बोलो। ठीक है, तो जितने एलिमेंट हमारे रिएक्टेंट्स के होंगे उतने ही एलिमेंट हमारे किसके होंगे, प्रोडक्ट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। बात समझ में? जैसे हम लोग का नाम है, ये एक देख लेते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं जिंक। जिंक को क्या करते हैं, H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो हमारा होता क्या है कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और जिंक सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट बना लेता है। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, ध्यान दो। पहले यहाँ पे ये देखना है कि लेफ्ट साइड में यानी कि रिएक्टेंट की तरफ, रिएक्टेंट जो हमारा होता है ये लेफ्ट हैंड साइड होता है। क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है। और जो मेरा प्रोडक्ट होता है ये मेरा किधर होता है, राइट हैंड साइड की तरफ होता है। क्या होता है? राइट हैंड साइड की तरफ होता है। बात समझ में? ठीक, तो होता क्या है कि जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स की तरफ जितने भी मॉलिक्यूल हैं, जितने भी तुम्हारे एटम के मॉलिक्यूल हैं, होता क्या है, जैसे देखो जिंक हमारा है, जिंक कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे? जिंक हमारा 1 एटम है। कितना है? 1 एटम इधर है। इधर भी जिंक कितने का नाम है तुम्हारे, वो एटम है। इधर भी कितना है? 1 है। ठीक है, यानी कि जिंक का जितना मास इधर है उतना ही मास उधर भी होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? हाइड्रोजन के कितने एटम है? इधर हमारे 2 हैं, H2 है। कितना है? H2 है। ठीक है, उधर भी हम लोग देखेंगे, इधर भी हाइड्रोजन का कितने एटम है? 2 एटम है। ठीक, बात समझ में आया? ये भी हमारा बैलेंस है। उसके बाद हम लोग सल्फर का देखेंगे। किसका देखेंगे? सल्फर का। सल्फर इधर कितने हैं? 1 है। ठीक है, इधर भी सल्फर कितना है हमारा? सल्फर हमारा 1 है। तो ये भी मेरा सल्फर भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये मेरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन मेरा इधर 4 है। इधर भी ऑक्सीजन कितना है? इधर भी ऑक्सीजन क्या है हमारा? 4 है। बात समझ में? तो ये मेरा जो इक्वेशन है ये क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। क्या तुम्हारा? बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन तो देगा नहीं। क्या होगा? बैलेंस इक्वेशन नहीं देगा। क्या देगा? अनबैलेंस इक्वेशन देगा। और अनबैलेंस को क्या करना रहेगा, हम लोग को बैलेंस करना होगा। ठीक है, जैसे इधर देखो एक और भी देख लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन को, जब हम लोग नाइट्रोजन को
हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, अमोनिया बनता है। क्या बनता है, अमोनिया बनता है, ठीक है, NH3 बनता है, ठीक है। अब इधर भी देखें, इधर नाइट्रोजन के कितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट या बोलो या एटम कितने हैं, 2 हैं। इधर नाइट्रोजन का कितना है, 1 है। कितना है, 1 हो गया। ये अनबैलेंस हो गया। क्या हो गया, कोई भी एक एलिमेंट या एक एलिमेंट से ज्यादा भी अनबैलेंस हो सकता है, ठीक है। तुरंत क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल लेफ्ट में होने चाहिए उतने मॉलिक्यूल राइट में होने चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है। तुरंत क्या हो गया, ये अनबैलेंस इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। हाइड्रोजन भी देख लिया जाए, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अनबैलेंस इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है। बात समझ में? तो करना क्या होता है इसके लिए, इसके लिए जो है कुछ रूल है, उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, इस केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले अपने कॉपी में इतना नोट करो, ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं क्या करना है। तो इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पहले हम लोग देखेंगे कोई अगर कंपाउंड है या कोई साल्ट है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं या कितने का नाम है तुम्हारे एटम होते हैं, ठीक है। पहले उसको समझेंगे क्योंकि उसमें 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो उसका हम लोग देखेंगे कैसे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या ले लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, बात समझ में आया। इसमें क्या करना है हम लोग को, इसमें एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एटम लिख लेंगे, कौन सा एटम, और उसके बाद नंबर ऑफ एटम। क्या हो जाएगा इधर, नंबर ऑफ एटम्स। बात समझ में आया, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड में सबसे पहले कौन कौन सा एटम है, इसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और क्या है, क्लोरीन है। क्या तुम्हारा, क्लोरीन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का लिख लेंगे, कौन सा एटम हो गया, नाइट्रोजन हो गया। दूसरा एटम क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तीसरा क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। 3 एटम से मिल करके हमारा जो है, ठीक है, हमारा क्या बना है, अमोनियम क्लोराइड बना है, ठीक है। अब ध्यान दो, पहले सबसे पहले नंबर ऑफ एटम इसमें कितना है नाइट्रोजन का, कोई बताएगा, नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, 1 है। कितना है, 1। 1 कैसे होता है, ध्यान दो पहले। 1 या तो यहां होगा, जब कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। बात समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पे अगर भी कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वाला जो नंबर होता है ये सबका है। ये क्या तुम्हारा, सबका होता है। सबका मतलब ये 1 जो है N का भी है, ये 1 तो H का भी है, ये 1 तुम्हारा क्लोरीन का भी है। बात समझ में आया, ठीक है। और क्लोरीन का भी यहाँ पे कितना लिख लें, 1 लिख लें। बात समझ में आया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करें तो नाइट्रोजन कितना आ गया मेरा, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, 1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 4 में करेंगे। कितना हो गया, 4 1 जा 4 हो गया। फिर क्लोरीन का अगर लिखना है तो 1 यहाँ पे है और यहाँ पे भी 1 है, तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो गया, 1, ठीक है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड में जो है नाइट्रोजन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 4 है। क्लोरीन कितना है, 1 है। क्लोरीन कितना है, 1 है। चलो ठीक है। अब इसके बाद समझना, पहले इसके बाद और समझना, एक कॉलम और बना लिया जाए इसमें कि होता क्या है। एक कॉलम और बनाने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग जो है 1 से ना मल्टीप्लाई करके कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। बात समझ में आया, ठीक है। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे तो ये मेरा हाइड्रोजन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्लोरीन का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में। इसी तरीके से 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो तो सब में मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से। बात समझ में आया, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग जो है अगला भी देखते हैं। जैसे देख लेते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड, सॉरी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं। क्या देखते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, या यहाँ नहीं होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे होता है, ठीक है।
इस तरीके से समझना पहले, ठीक। यहाँ पे इसको ये जब होल, इसको बोलते हैं होल थ्राइस, क्या बोलते हैं, होल थ्राइस। तो ध्यान दो पहले, जब यहाँ पे होता है तो इसका ये 3 जो होता है ना, ये वाला 3, ये ऑक्सीजन का भी है और हाइड्रोजन का भी है। किसका किसका है, ऑक्सीजन। ये वाला जो 3 है ये एल्युमिनियम का नहीं है। किसका नहीं है, एल्युमिनियम का हमें नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा जो है वो ब्रैकेट को जिसके साथ होता है, जिस होल के साथ होता है उसके साथ होता है, ठीक है। तो मेरा OH हाइड्रोक्साइड है, तो 3 जो है हाइड्रोक्साइड के साथ है। किसके साथ है, हाइड्रोक्साइड के साथ है। बात समझ में आया। तो जब हाइड्रोक्साइड के साथ है तो उसी से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, उसी से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें एल्युमिनियम, कौन कौन सा है, एल्युमिनियम है, और कौन सा है, ऑक्सीजन है, और तीसरा जो एलिमेंट है वो कौन सा है मेरा, हाइड्रोजन है, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल सी बात है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो हमारा एल्युमिनियम है वो कितना है, 1 है। कितना है, 1। और यहाँ पे भी कितना है, 1 है, ठीक है। जब कुछ नहीं तो यहाँ इसके बगल में क्या है, 1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम का लिखना होगा तो 1 × 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 × 1 हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि एल्युमिनियम का जो एटम है वो कितने हैं, एक ही एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दो पहले ऑक्सीजन का देखेंगे। क्या देखेंगे, ऑक्सीजन का देखेंगे। अब ऑक्सीजन का जब मल्टीप्लाई जब देखना होता है ना, तो हम लोग का इधर से मल्टीप्लाई, चाहे इधर से मल्टीप्लाई करो चाहे इधर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। होगा क्या, देखो यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन, ये 1 है, यहाँ भी कितना है, 1 है, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन का लिखना है तो ऐसे चलना, उल्टा चलना, 3 1 जा 3, फिर 1 में भी करेंगे। क्या कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, फिर उसके बाद सबसे बाहर वाले से करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये तीनों का एक साथ करेंगे ऐसे, 3 1 जा 3 आया, फिर 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से करेंगे। इस तरीके से करते हैं, यानी कि कितना आ जाएगा, ये मेरा 3 हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक। उसी तरीके से फिर क्या होगा, हाइड्रोजन का देखो, तो 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से करेंगे, फिर किससे करेंगे, लास्ट में जो 1 है, क्या हो जाएगा, ये भी मेरा 3 हो जाएगा। क्या हो गया, 3 हो गया। बात समझ में आया, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से 2 से ना कर, 1 से ना करके यहाँ 3 से कर दें, कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 से करें, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो होगा क्या, ऐसे सबसे पहले एल्युमिनियम का देखो, एल्युमिनियम का कैसे है जी, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होगा। क्या होगा, ये वाला जो 3 इन दोनों का सिर्फ है, तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, यानी कि एल्युमिनियम कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो है, हमें ऑक्सीजन देखना, तो इधर से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 में, फिर जो आया उसका मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 3 में कर देंगे। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से फिर हाइड्रोजन का करेंगे हम लोग। क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में, फिर उसके बाद क्या होगा, लास्ट में 3 से, तो कितना हो जाएगा मेरा, ये भी मेरा 9 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आया, हाँ, कि ब्रैकेट में दिया होगा तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या नाम है, ऐसे दिया होगा तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को, यानी कि जो मॉलिक्यूल दिया होता है उसका एटम जो है, एक एक एटम हमें बराबर करना होता है, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में ये प्रोसेस हम लोग मल्टीप्लाई वाला जो केमिकल इक्वेशन होगा उसके लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो भी तुमको करना होगा, चाहे 2 से करो, चाहे 3 से करो, 1/2 से करो, किसी भी नंबर से हमें करना होता है, ठीक है। और तुमको सोच के खुद करना पड़ेगा कि हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। कुछ रूल बताएंगे, उसको फॉलो करना, रूल के साथ साथ कुछ ट्रिक भी बता देंगे। उस जल्दी ये बैलेंस होता नहीं है, क्या होता है, जल्दी बैलेंस नहीं होता, हमें बैलेंस करना सीखना है। कम से कम कुछ क्वेश्चन ऐसे लगा लेंगे जो पेपर में आया हुआ है, कुछ प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके ये बैलेंस हो पाएगा। ऐसा सोचोगे कि हम बिना पढ़े हुए चले जाएं, पेपर में अपने से कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, नहीं हो पाएगा। घर में प्रैक्टिस करोगे, कुछ हम प्रैक्टिस करवाएंगे, हो जाएगा, ठीक है। इतना उतारो अपने कॉपी में। तो ये वाला KCN प्लस H2SO4 और उसके बाद K2SO4 और HCN है, ठीक है। बात समझ, ये हमारा केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले चेक करना कि ये बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, ठीक है। देखो इधर क्या है, K है, इधर क्या है तुम्हारा, K2 है, तुरंत क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। फिर चेक करना भी मत, क्या होगा, चेक करना मत, क्योंकि ये कैसा इक्वेशन दिया हुआ है, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया, इसको बैलेंस करना, क्या करना है, बैलेंस करना। सबसे पहले जो हम एक तरीका बता रहे हैं
उसको फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद ट्रिक देंगे उसको हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। जो भी आसान लगेगा तुम लोग को उसको पेपर में फॉलो कर लेना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो तुम्हारा ट्रिक्स हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन तुमको रूल फॉलो करना होगा, ठीक है। सबसे पहले करना क्या होता है इसमें, हम लोग अपने से क्या करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ए बी सी डी का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ए बी सी डी कैसे, ध्यान दो, पहले यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हम लोग सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी बात समझ में आया, ए बी सी डी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर का मतलब क्या होता है, जितना जो हमारा जैसे के है, ये हमारा क्या है, के है, ठीक है। तो के के पास हमारा कितने एलिमेंट है, के का, पोटेशियम का एक ही एलिमेंट है ना, तो ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, कितना हो जाएगा, ए वन जा ए वन जा ए। ये ए जो होगा इधर वाले के से बराबर होगा, जो ये ए किसके साथ है, के साथ है ना, तो इधर वाला जो हमारा ए है इधर वाले के साथ बराबर होगा, ठीक है। तो इधर देखो, यहाँ पे देखो क्या है तुम्हारा, के साथ क्या है, सी है, सी का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2c। बात समझ में आया। देखो कहने का मतलब ये है, ए वाला के साथ और के वाला सी के साथ, ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन कैसे, ए वन जा ए और 2 का मल्टीप्लाई सी करेंगे, क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा, इक्वल हो गया। बात समझ में आया, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोजन को देखेंगे हम लोग। क्या करेंगे, हाइड्रोजन को देखो, बी का मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे, क्या हो जाएगा, 2b। क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। और 2b किसके साथ जाएगा, इधर वाले हाइड्रोजन के साथ, इधर वाले हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, d का मल्टीप्लाई यहाँ 1 है, तो d वन जा d हो जाएगा, कितना हो जाएगा, d वन जा d हो गया। बात समझ में आया, ठीक है। अब कोई भी एक नंबर अपने से ले लिया जाएगा, क्या होगा, ये एक चीज और ले लिया जाए, एन के साथ क्या तुम्हारा, ठीक है। इधर देखो, ए का मल्टीप्लाई अगर हम लोग इधर से कर दें, एन से कर दें, क्या हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई एन से यहाँ करेंगे 1, तो ए वन जा ए, और इधर वाला एन वाला कहाँ पे है, एन वाला तुम्हारा इधर है, डी वन जा डी हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये भी डी हो गया। क्या हो गया, ये भी डी हो गया। बात समझ में आया। तो क्या इससे कौन कौन सी वैल्यू निकलेगी, सबसे पहले ए निकल जाएगा, बी, हाँ बी भी निकल जाएगा, और सी तो निकल ही जाएगा, डी भी निकल, चलो चारों हम लोग का चारों निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, चलो। इतनी बात समझ में आ गया तुम लोग को, समझ में आ गया, ठीक है। अब करना क्या है, कोई भी अपनी एक वैल्यू मान लिया जाए, सी जैसे मान लिया जाए, ठीक है। लेट क्या मान लिया जाए, सी हमारा मान लेते हैं 1। क्या मान लेते हैं, 1। पहले इक्वेशन में समझो, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद जब रिपीट कर लोगे तो आसानी से होने लगेगा, ठीक है। मान लेते हैं सी, क्या मान लेते हैं, 1। तो यहाँ पे रखो, यहाँ पे जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू सी की जगह पे कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई सी की जगह पे कितना रखोगे, 1, तो 2 वन जा हमारा 2 हो गया। यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और ए किसके बराबर है, डी के बराबर है, तो हमारा डी भी कितना आ गया, 2 आ गया। जैसे ए हमारा 2 आ गया, ठीक है, तो ए किसके बराबर है, डी के बराबर है, तो ए डी भी तो हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। ए और डी आ गया। उसके बाद क्या करेंगे जी, डी किसके बराबर है, 2b के बराबर है। डी जो है यानी कि 2b किसके बराबर है, डी के बराबर है, तो डी की वैल्यू रख दो 2, तो यहां से 2 बन जा 2, तो हमारा b कितना आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, b कितना आ गया, 1। देखो हमारा c हो गया, a हो गया, और यहां से मेरा d आ गया, यानी कि a हो गया, b हो गया, c हो गया और d हो गया, ठीक है। यानी कि c के जगह पे 1 रहेगा, a के जगह पे 2 रहेगा, d के जगह पे कितना रहेगा, 2 रहेगा, और b के जगह कितना रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। तो फिर से केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, a के जगह पे कितना रखेंगे जी, a के जगह पे रखेंगे 2, तो क्या हो जाएगा, 2KCN हो जाएगा, प्लस b के जगह पे कितना रखेंगे, b की जगह पे 1, तो 1 की जगह पे हम नहीं रखते, 1 जब होता है तो नहीं रखते, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा, H2SO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आया, ठीक। उसके बाद क्या होगा, C की जगह पे कितना रखेंगे, C मेरा कितना आया है, C मेरा 1 है, तो यहाँ भी नहीं रखेंगे, तो कितना हो जाएगा मेरा, K2SO4 हो गया, ठीक। उसके बाद D हमारा यहाँ पे कितना है, D हमारा कितना आया है, D हमारा 2 आया, तो यहीं पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2HCl। ये मेरा क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गया। क्या आ गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। बात समझ में आया,
ठीक है, इसको उतारो और घर पे 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तब जाकर ये समझ में आएगा। करो। तो इसके बाद देखो इसी क्वेश्चन को जो है हम लोग थोड़ा ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कैसे करना होता है उसको। ठीक है, इसका ट्रिक देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में कैसे करना हो, कम समय में कैसे करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले ऑड इवन का रूल जानेंगे। क्या जानेंगे? ऑड और इवन का रूल। ऑड, कोई भी ऑड नंबर हो, दुनिया का कोई भी ऑड नंबर हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, ठीक है, दुनिया का कोई भी ऑड नंबर अगर है तो उसको इवन बनाने के लिए, उसको क्या बनाने के लिए? इवन बनाने के लिए हम लोग को जो है 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है? उस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मेरा ऑड नंबर जो है वो इवन में बदल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 1 जा 2 क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 मेरा इवन हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा ऑड था, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा? मेरा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ 5 है, ऑड नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी क्या हो जाएगा? मेरा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये भी मेरा इवन हो गया। यहाँ 7 तुम्हारा ऑड है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी मेरा कितना हो गया? 14 हमारा इवन बदल गया। ठीक है, बात समझ में? इसी नियम को हम लोग क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। जहां जहां किसी एक को पकड़ लेंगे, उसको, उस ऑड नंबर को क्या करेंगे? ऑड नंबर में हम लोग को उसको क्या करेंगे? इवन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इवन। ध्यान देना पहले कौन सा इवन है, ध्यान दो पहले। इवन हमारा देखो ये 2 हो गया। क्या हो गया हमारा? पोटेशियम हमारा यहाँ इधर कितना है? 2 है। ठीक है, अब उस उधर तो हमारा पोटेशियम 2 है, इवन हो गया ना, उसको नहीं कुछ करेंगे, उसको कुछ भी नहीं करेंगे, हमें बस इवन बनाना है। क्या क्या बनाना है? इवन। तो हमारा क्या है? ये इवन तो पहले ही से है। K2 मेरा क्या है? दो एलिमेंट है ना, 2 मेरा इवन है। ठीक है, सम है। उसको हम लोग क्या करेंगे? इधर वाले को पकड़ेंगे। इधर वाला देखो कितना है तुम्हारा? 1 है। कितना है ये? पोटेशियम कितना है? 1 है ना, तो 1 क्या हो गया? मेरा ऑड हो गया ना। तो ऑड को इवन बनाने के लिए क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, तो जहां जैसे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे हमारा क्या हो जाएगा? पोटेशियम बैलेंस हो गया। क्या हो गया? पोटेशियम बैलेंस हो गया। देखो कैसे, 2 1 जा 2 इधर भी हो गया, और इधर तुम्हारा पोटेशियम तो 2 पहले से है, था ही। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, हाइड्रोजन देखो। इधर हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे 2 है। हाइड्रोजन हमारा कितना यहाँ पे? 2 है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है हमारा? 1 है। कितना है? हाइड्रोजन हमारा 1 है। ठीक है, तो 1 हमारा क्या हो गया? ऑड हो गया ना। इस ऑड को हम लोग को इवन बनाना है, तो क्या करेंगे हम लोग? 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से क्या करेंगे हम लोग? इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आया? ठीक है, अब पूरा इक्वेशन क्या हो गया? ये बैलेंस हो गया। क्या हो गया? बैलेंस हो गया। कैसे देखो, 2 1 जा 2, पोटेशियम भी 2, 2 बैलेंस हो गया। कार्बन देखो, 2 1 जा 2, कार्बन भी इधर कितना है? 2 1 जा 2, देखो कार्बन भी बैलेंस। नाइट्रोजन देखो, 2 1 जा 2, नाइट्रोजन इधर भी 2 1 जा 2, इधर भी 2 1 जा 2, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन 2, 2 1 जा 2, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। सल्फर देखो कितना है? सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन इधर भी क्या हो गया? 4 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? इस रूल्स को अगर जानोगे तो क्या हो जाएगा? आराम से, क्या नाम है, बहुत सारे, लगभग 90% क्वेश्चन इस रूल से लग जाएगा। क्या होगा? 90% क्वेश्चन इस रूल से लग जाएगा। इसी रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। और ABCD वाला जो बताए हैं वो भी एक तरीका है, उससे भी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। जहां पे नहीं लगेगा उससे लगाया जाएगा, जहां लग जाएगा आसानी से इससे लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा जो इक्वेशन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ मिक्स करते हैं तो हमारा बेरियम ब्रोमाइड बनता है, और उसके साथ क्या बनता है? वाटर बनता है। ठीक है, ये तो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले चेक करेंगे कि ये हमारा बैलेंस है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे ब्रोमियम, ठीक है, कितना है तुम्हारा? 1 है ना। यहाँ पे ब्रोमियम कितना है? 2 है। अनबैलेंस हो गया। क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम चेक भी नहीं करेंगे। ठीक, अब क्या होगा? हम लोग सबसे पहले जो पहला रूल बताएं, ABCD वाला भी सीखेंगे और ट्रिक से भी सीखेंगे, दोनों सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ABCD वाला क्या हो जाएगा? A, यहाँ पे क्या लिख लेंगे? B, यहाँ पे क्या लिख लेंगे? C, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे? D लिख लेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक, अब देखो A जो है यहाँ पे किसके साथ है? हमारा बेरियम के साथ है।
तो कितना है, यहाँ पे 1 है तो ए बन जा ए, यानी कि ए बन जा ए। इधर वाला बेरियम किसके साथ है जी, इधर वाला बेरियम जो है वो सी के साथ है। किसके साथ है, सी के साथ। तो बेरियम वाला बेरियम के साथ, ठीक है। तो यहाँ भी कितना है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो सी बन जा कितना हो जाएगा सी, यानी कि जो ए की वैल्यू होगी वही तो मेरी सी की वैल्यू होगी, जो ए की वैल्यू होगी वही मेरी क्या होगी, सी की वैल्यू होगी, ठीक है। चलो हो गया। अगला देखो, यहाँ पे देखो बी, यहाँ पे क्या है बी और एच है, यहाँ पे क्या है बी और एच है, यानी कि बी किसके साथ है, एच के साथ है। यहाँ भी यहाँ डी किसके साथ है, एच के साथ है, तो एच वाला एच के साथ, एच वाला एच के साथ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखो बी वन जा बी, इधर कितना हो जाएगा डी टू जा कितना हो जाएगा 2d, ठीक है, यानी कि 2d हो जाएगा। यानी कि b की वैल्यू जो है वो हमारा 2d के बराबर है, कितना है 2d के बराबर है, ठीक है। और एक वैल्यू और निकाल लेंगे हम लोग c के साथ, किसके साथ निकालेंगे, c के साथ निकालेंगे, तभी हो पाएगा, क्योंकि हो तो गया यहाँ तक। तो यहाँ ध्यान ध्यान दो पहले, यहाँ पे b वाला किसके साथ है, बी वाला किसके साथ है, बी आर के साथ है, और यहाँ पे सी वाला भी किसके साथ है, बी आर के साथ है, ठीक है। बात समझ में, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बी वन जा बी क्या हो जाएगा, बी वन जा बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी टू जा टू सी, सी टू जा टू सी हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो ये तीन इक्वेशन यहाँ से सबकी वैल्यू निकल जाएगी, ए की वैल्यू भी निकल जाएगी, बी की वैल्यू भी निकल जाएगी, और हाँ बी की वैल्यू अगर बी निकल गया सही है, ठीक, सबका निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मान लेंगे, क्या करेंगे, लेट क्या कर लेंगे, सी के जगह पर रख देंगे, सी के जगह पर रख देंगे 1, अपने से रख देंगे, कोई भी एक वैल्यू रख देंगे अपने से, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, बात समझ में आया। लेकिन 1 रख देना, सिंपल 1 रखना, 1 रख के चेक कर लिया जाता है। तो जहां C1 मान लिया गया तो हमारा ए की वैल्यू भी, ए किसके बराबर है, सी के बराबर है ना, तो ए की वैल्यू भी कितनी हो गई 1 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई, जब सी की वैल्यू भी 1 है, सी की भी वैल्यू 1 है, तो ए की वैल्यू भी क्या होगी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, सी यहाँ पे रख दो, यहाँ पे भी सी रख दो, 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 1, तो 2 1 जा 2, बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू हमारी आ गई 2, बी की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। और बी किसके बराबर है जी, बी हमारा 2d के बराबर है, बी हमारा जो है वो 2d के बराबर है, यानी कि बी के जगह पे कितना रख देंगे, हम लोग रख देंगे 2, और इधर क्या हो जाएगा 2d, तो इधर क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 1, d की वैल्यू कितनी आ गई 1। देखो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, और ये d की वैल्यू आ गई, c तो मान लिया गया था, ठीक है। बात समझ में आया। फिर से लिखेंगे हम लोग इसको, क्या लिखेंगे, a की जगह पे कितना रखेंगे 1, 1 हम लोग लिखते नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा ba, उसके बाद क्या हो जाएगा OH हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद b की वैल्यू कितनी है जी, b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, क्या रख देंगे b की जगह पे 2, HBr क्या हो जाएगा HBr हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे c की जगह पे कितना आया है हम लोग का 1 आया है ना, तो 1 लिखते नहीं हम लोग, क्या हो जाएगा हम लोग का BA हो जाएगा, प्लस d के जगह पे कितना आया, d की जगह भी 1 आया है, यहाँ पे 1 रख देंगे, 1 लिखते ही नहीं है, क्या हो जाएगा H2O हो जाएगा, ठीक है। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गया, ये क्या हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नहीं है कि चेक कर लो, बेरियम 1 है, बेरियम यहाँ पे 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन देखो 2 है, 2 1 जा 2, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन, एक मिनट जी कुछ गलती हुई है क्या, ऑक्सीजन, तो देखो इसमें जो है थोड़ा सा हम मिस कर दिए थे, वहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा सुधारना है। हुआ क्या था, देखो यहाँ पे ये जो हम लोग लिए थे ये वाला, ठीक है, क्या लिए थे यहाँ पे ये लिए थे B1 जा B लिए थे, क्या लिए थे B1 जा B लिए थे H के लिए, किसके लिए H के लिए, और यहाँ पे क्या ले लिए थे D2 जा 2D, ठीक ना, ले लिए थे। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे भी है और हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी है, ठीक है, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन छूट गया मेरा, ये वाला हाइड्रोजन क्या हो गया छूट गया, इसको भी हम लोग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर देखो क्या है, लेफ्ट साइड में क्या हो गया B1 जा B तो हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो B यहाँ पे भी H है, तो यहाँ पे H कितना है 1 है, यानी कि 2 1 जा 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा A में होगा, यानी कि प्लस में करेंगे, क्या करेंगे प्लस में, यानी कि 2A लेंगे, क्या लेंगे 2A लेंगे। बात समझ में, ये गलती हुई थी, ठीक है, इसी वजह से ये बैलेंस नहीं हो पाया, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे तुम्हारा 2 और 2 4 आ रहा था, इधर कितना हाइड्रोजन आ रहा था 2 ही आ रहा था, ठीक है, तो गलती हो रही थी, ठीक, यहाँ से अब सही हो जाएगा। तो क्या हो रहा है तुम्हारा यहाँ पे 2A + B होगा इक्वल टू 2D, ठीक है।
तो होगा क्या यहाँ पे, हम लोग का ए की वैल्यू कितना है, कहाँ रखे थे, इसको मिटा देते हैं फिर से, ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं तो क्या होगा हमारा, फिर से रखेंगे वैल्यू 2, ए की जगह पे कितना रखेंगे 1, ठीक है, प्लस बी की जगह पे कितना रखेंगे, बी की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी, ठीक है, और यहाँ पे कितना है तुम्हारा 2d होगा। देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा, यानी कि 2 2 जा 4, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 2, d की वैल्यू क्या हो गई 2। अब देखो यहाँ पे d है ना, तो d की जगह पे कितना हो जाएगा, H2O के बगल में 2 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आया। तो ये क्या हो गया हमारा 2 2 जा 4, और यहाँ पे भी क्या हो गया 2 1 जा 2, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 4 इधर भी है 4 उधर भी है, ठीक है। अब जाकर ये बैलेंस हुआ है, क्या है तुम्हारा, इसको अपने कॉपी में नोट करो, मिस कर दिए थे यहाँ पे थोड़ा सा, उसी वजह नहीं आया था, फिर से बोल रहे इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, और ट्रिक के माध्यम का मतलब क्या है, जो ऑड नंबर होगा उसको क्या करना रहेगा, इवन करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को पकड़ेंगे, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे इधर कितना है, राइट साइड में 2 है एलिमेंट है, और इधर कितना है हमारा, सॉरी यहाँ पे 2 था ना, तो देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा 2 1 जा 2, और यहाँ पे कितना है 1, ठीक है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो उधर हमारा 2 है, इधर कितना है 3 है, ठीक है। तो ये हमारा अनबैलेंस हो जा रहा है ना हाइड्रोजन, तो सबसे पहले इसी को बैलेंस करेंगे, ठीक है। और अनबैलेंस जो हाइड्रोजन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से ना हो रहा है, ऑड आ रहा है, ये 1 है, अगर यही 1 तुम्हारा 2 हो या 4 हो या 6 हो, ठीक है, तो क्या होगा 2 में 2 जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा, 2 में 4 जुड़ जाएगा तुम्हारा 6 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको 1 को क्या करेंगे हम लोग, इवन बनाएंगे, ठीक है। तो 1 को इवन बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जहां मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, ये 2 1 जा 2, कितना हो गया ये 2 1 जा 2, और ये 2 2 2 2 2 कितना हो गया ये 4, तो हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, हाइड्रोजन इधर कितना हो गया 4 हो गया, इधर कितना है 2 है ना, तो हमें इधर भी तो 4 करना पड़ेगा, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से ना मल्टीप्लाई करें तभी तो 4 होगा, क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करें तभी तो 4 होगा। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ नहीं मल्टीप्लाई करना, हमें मल्टीप्लाई यहाँ कर देना है, ठीक है, बात समझ में आया। अब यहाँ पे अब देखो क्या नाम है, अब बाकी चीज देखेंगे, देखो बेरियम एक है, इधर भी बेरियम एक है, इधर तुम्हारा देखो बी आर कितना हो गया 2 1 जा 2, इधर भी कितना हो गया 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन देख लो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, सब कुछ बैलेंस हो गया, क्या हो गया, सब कुछ क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो देखो हम लोग दोनों तरीके से लगा रहे हैं, ABCDEFGH की तरह से भी लगाएंगे, और ये ट्रिक के माध्यम से भी लगाएंगे, दो जो भी आसान लगेगा तुम लोग को पेपर में उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। वैसे आसान तो यही लग रहा है, आसान क्या लग रहा है, आसान इसी को बस तुमको पकड़ना होगा कि इसको हमें किस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है। बस ऑड को इवन बना देंगे, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, और इसी को क्या नाम है हम लोग ध्यान देंगे, और बाकी जो है देखेंगे हम लोग, ठीक है। उतार लो इसको। तो आज का क्लास बस यहीं तक, बाकी जो रिएक्शन है उसको बैलेंस करने का जो क्वेश्चन होगा उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, और जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, और अपने माँ बाप का जरूर ख्याल रखें, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। थैंक यू।